आज का दंगल बिहार के चुनाव में मुद्दों पर हो रहे वार पलटवार पर। इस जुबानी जंग में नया मोर्चा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खोल रखा है। यह मोर्चा करप्शन के आरोपों का है। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्री अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति खरीद ली। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सम्राट चौधरी हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं और हलफनामे में सच छिपा रहे हैं। प्रशांत तो खैर विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सख्त तेवर अपना लिया है। आरके सिंह का कहना है कि जेडीयू तो अपने मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग भी कर रही है। बीजेपी के नेता खामोश है। जब सवाल अंदर खाने से ही उठ रहे हैं, वो भी करप्शन जैसे मुद्दे को लेकर, जिसके खिलाफ नीतीश कुमार की पूरी सियासी जिंदगी खड़ी रही है। ऐसे में करप्शन के सवाल अगर चुनावी साल में सुलग रहे हो तो यह सत्ताधारी गठबंधन को महंगा भी पड़ सकता है। जिस बेदाग छवि और सुशासन नाम की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 20 बरस से बिहार की कुर्सी पर काबिज है, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी को प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है। आरोप है कि नीतीश के सबसे करीबी मंत्रियों में एक अशोक चौधरी ने करप्शन से संपत्ति अर्जित की। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों को रखना चाहिए। मतलब ये कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार की ओर से दो टूक कहा जा चुका है कि चुनाव के मौसम में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का आरोप है कि अशोक चौधरी ने 2 साल में करीब 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी। इतना ही नहीं, साल 2022 में पटना में 38 करोड़ से ज्यादा की 5 जमीनें खरीदी गई। अशोक चौधरी तो इन आरोपों पर चुप हैं ही। प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी सनसनीखेज आरोप लगाए। हम बिना तथ्य के बात बोलते ही नहीं है। अगर मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, तो आज तक दिलीप जायसवाल का मजाल है, कह देंगे कि नहीं हम कब्जा किए हैं। आज तक बोल पाए? आप बताइए, सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम सम्राट कुमार मौर्य है। इन पर मर्डर का इल्जाम है। ये जेल गए हैं, नामजद अभियुक्त हैं, जेल गए। मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना चाहिए। यही बात जदयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत हूँ। जैसे कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा कि उन्होंने एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है, या एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया, उसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब, सो ये फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, ये 7वीं फेल है इत्यादि, ये हत्या में आरोपित हैं। इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है। जिस बिहार में जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी लड़ाई का दावा करती है, जिस एनडीए के सुशासन काल को बीजेपी गवर्नेंस विद डिफरेंस करार देती है, उस दावे पर इतना गहरा दाग अगर चुनाव के दौरान लग रहा है, और वो भी पार्टी के अंदर से ही, पूर्व मंत्री आरके सिंह जैसी शख्सियत ने सशक्त विरोध किया, तो विपक्ष टूट पड़ा। हालांकि तमाम आरोपों के बावजूद न तो बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन आरोपों पर टिप्पणी की, न ही नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी कुछ कह रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष चुनावी मोर्चेबंदी और मजबूत कर सकता है।